friends, welcome back to my YouTube channel Engineers Academy. Today I will discuss lecture number 3rd, the Motor Vehicle Act 1988. Chapter 2nd, Licensing of Driver of Motor Vehicle. This chapter is contained Act 3 to Act 28. Chapter 2nd, Licensing of Driver of Motor Vehicles. Act number 3rd, नेसेसिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता क्यों है? फर्स्ट इज नो पर्सन शैल ड्राइव ए मोटर व्हीकल इन एनी पब्लिक प्लेस अनलेस ही होल्ड एन इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस issued to him authorizing him to drive the vehicle, and no person shall so drive a transport vehicle, a motor cab or motorcycle hired for own use or rented under any scheme made under subsection 2 of section 75 unless his driving license specifically entitled him to do. एक्ट नंबर 3 ये कहता है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे कोई भी व्हीकल, चाहे वो सिंपल लाइट मोटर व्हीकल हो, ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, ये किसी भी व्हीकल को आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके पास उसकी लाइसेंस ना हो। यदि लाइट मोटर के लिए लाइट मोटर व्हीकल आप चला रहे हैं तो उसके लिए लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, या ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला रहे हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 75 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच सब सेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू द पर्सन रिसीविंग इंस्ट्रक्शन इन ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल शैल बी सच एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार ये एक्ट बनाया गया है और इसके अकॉर्डिंग आप बिना लाइसेंस के किसी भी पब्लिक प्लेस पे आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस न हो। नेक्स्ट एक्ट नंबर 4 द एज लिमिट इन कनेक्शन विद ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल। ड्राइविंग करने के लिए एज भी लिमिट किया गया है। फर्स्ट टॉपिक कह रहा है नो पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर शैल ड्राइव ए मोटर व्हीकल इन एनी पब्लिक प्लेस। 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्लेस पे व्हीकल ड्राइव नहीं कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट ए मोटर व्हीकल व्हेन इंजन कैपेसिटी नॉट एक्सीडिंग 50 cc may be drive in public place by the person after attaining the age of 16 year। यदि आप 16 ईयर के हो गए यानी 16 साल उम्र यदि आपकी कंप्लीट हो गई है तब आप 50 सीसी का आप कोई भी इंजन कैपेसिटी जिसकी 50 सीसी हो ऐसे व्हीकल आप ड्राइव कर सकते हैं पब्लिक प्लेस पे। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18 नो पर्सन अंडर द एज ऑफ 20 ईयर शैल ड्राइव ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल इन एनी पब्लिक प्लेस। यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए आपको कम से कम 20 ईयर क्रॉस होना चाहिए, 20 ईयर कंप्लीट होना चाहिए अगर आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला रहे हैं एक्ट नंबर 4 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है no learner license or driving license shall be issued to any person to drive a vehicle of a class to which he has made an application unless he is eligible drive that class of vehicle under the section। यानी कि नेक्स्ट टॉपिक ये कह रहा है कि बिना लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस जिस सेक्शन के आप हैं यानी जिस सेक्शन के आप व्हीकल को चला रहे हैं उस सेक्शन का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यदि आप लाइट मोटर व्हीकल आप चला रहे हैं तो लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है,
या फिर आप हैवी मोटर व्हीकल यानी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ट्राला आदि चला रहे हैं तो आपके पास इसके ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के हैवी लाइसेंस होने चाहिए, अदरवाइज आप एक्ट के अकॉर्डिंग आप पेनल्टी के एलिजिबल हैं। नेक्स्ट एक्ट है एक्ट नंबर 5, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑनर ऑफ मोटर व्हीकल्स ऑफ contravention of section 3 and 4. No owner or person in charge of a motor vehicle shall cause or permit any person who does not satisfy the provision the section 3 or section 4 to drive a vehicle. सेक्शन 5 कह रहा है ऑनर यानी जो गाड़ी के मालिक होता है वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को परमिट नहीं दे सकता है जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का उल्लंघन करता हो। यानी कि जो गाड़ी का मालिक हो वो ऐसे व्यक्ति को हायर नहीं कर सकता है जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का उल्लंघन करता हो। ऐसे व्यक्ति को आप गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी का मालिक नहीं देखते, यानी कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए सेक्शन 3 के अनुसार। 4 के अनुसार उसकी एज वेरी करनी चाहिए। हैवी मोटर व्हीकल चला रहा है तो उसकी एज 20 क्रॉस होनी चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल चला रहा है तो उसके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए और 18 ईयर एज उसकी कंप्लीट हो। या फिर हैवी मोटर व्हीकल यदि वो चला रहा है तो उसके पास हैवी मोटर व्हीकल होना चाहिए और उसकी एज 20 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। अदरवाइज इसके लिए ऑनर जो गाड़ी का मालिक है वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा और वो भी दंड के पात्र होगा। नेक्स्ट सेक्शन कह रहा है सेक्शन 6, रिस्ट्रिक्शन ऑन द होल्डिंग ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। First, no person shall, while he holds any driving license for the time being in force, hold any other driving license except a learner license or a driving license issued in accordance with the provision of Section 18 or the document authorizing in accordance with the rule made under Section 139 the person specified therein a drive a motor vehicle. एक्ट नंबर 6 कह रहा है कि बिना टाइम पूरा हुए यानी टाइम जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा, चाहे वो लर्नर लाइसेंस हो चाहे परमानेंट लाइसेंस हो। जो बेसिक टाइम ड्यूरेशन है वो और बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स है चाहे वो एज लिमिट का हो चाहे वो डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन का हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स और टाइम दोनों एग्जैक्ट होना चाहिए तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नो होल्डर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस और लर्नर लाइसेंस शैल परमिट इट टू बी यूज्ड एनी अदर पर्सन। नहीं कि ऐसा नहीं हो कि लाइसेंस किसी और का है और गाड़ी कोई और चला रहा है, तब भी आप दंड के पात्र होंगे। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट a licensing authority having the jurisdiction referred to the subsection 1 of section 9 from adding to the classes of vehicle which the driving license authorizes the holder to drive। यानी कि जिस क्लास का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उसी क्लास की आपको व्हीकल चलानी है, अदरवाइज ये जुडिशली सिस्टम के अकॉर्डिंग आप दंड के पात्र होंगे, आपको मजिस्ट्रेट या फिर जांच में आप जेल भी जा सकते हैं। एक्ट नंबर 7 कह रहा है रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्रांटिंग ऑफ लर्नर लाइसेंसेस फॉर सर्टेन व्हीकल। No person shall be granted a learner license to drive transport vehicle unless he has held a driving license to drive light motor vehicle for at least 1 year। एक नंबर 7 ये कह रहा है कि यदि आपके पास लर्नर लाइसेंस है और लर्नर लाइसेंस इशू हुए आपको 1 साल कंप्लीट हो गया है, उसके बाद ही आपको हैवी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको हैवी लर्नर लाइसेंस इशू होगा। उसकी वैलिडिटी 6 मंथ होती है
उसके बाद आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आप इशू करवा सकते हैं या उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप दंड के पात्र होंगे। इसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन है सेक्शन 1 के अनुसार। Next topic, provided that nothing contained in this subsection shall apply to e-cart or e-रिक्शा। ई कार्ट और ई रिक्शा के लिए आपको किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसके लिए 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, वही काफ़ी है। इसके लिए कोई लाइसेंस इशू नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है, नो पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स शैल बी गारंटेड ए लर्नर लाइसेंस टू ड्राइव ए मोटर साइकिल विदाउट गियर एक्सेप्ट with the consent in writing of the person having the care of the person desiring the learner license। किसी भी व्यक्ति के लिए जो 18 के अंडर हो, यानी उसकी उम्र 18 से कम है, उसको लर्नर लाइसेंस इशू नहीं हो सकता है। वो लाइट मोटर व्हीकल का ही क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए लर्नर लाइसेंस इशू नहीं हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्ट नंबर 8, ग्रांट ऑफ लर्नर लाइसेंस। लर्नर लाइसेंस के ग्रांट क्या है? फर्स्ट है, एनी पर्सन हु इज नॉट डिस्क्वालीफाइड अंडर सेक्शन 4 फॉर ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल and who is not for the time being disqualified for holding or obtaining a driving license may subject to the provision of section 7 applied to any of the licensing authority in state। एक्ट नंबर 8 ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो डिस्क्वालीफाई न हो, एक सेक्शन नंबर अंडर सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो कोई भी व्यक्ति जो डिस्क्वालीफाई न हो, वो भारत के किसी भी स्टेट में लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है, इन विच द ऑर्डिनरी रेजिडेंस आर कैरियर इन बिजनेस आर, यानी कि जहाँ पे वो रहता हो वो उसकी ऑर्डिनरी यानी होम टाउन हो, या फिर वहाँ बिजनेस कर रहा है वहाँ, या फिर पढ़ रहा है, तो भी वहाँ से वो अप्लाई कर सकता है। इन विच द स्कूल आर एस्टेब्लिशमेंट रेफर टू हिम सेक्शन 12 और वेयर ही इंटेंड टू रिसीव इंस्ट्रक्शन इन ड्राइविंग मोटर व्हीकल सिचुएट, यानी कि वो या तो यहाँ पढ़ रहा हो या वहाँ पे काम कर रहा हो या फिर बिजनेस के सिलसिले में हो, वो भारत का नागरिक है तो किसी भी स्टेट में किसी भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास वो अप्लाई कर सकता है लाइसेंस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है सेकेंड, फॉर द इशू हिम ऑफ ए लर्नर लाइसेंस। लर्नर लाइसेंस के लिए वो अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है, एवरी एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी इन सच फॉर्म and shall be accompanied by such documents with such fee and submit in such manner including electronic means as may be prescribed by the central government। कोई भी व्यक्ति, any person, every application under subsection shall be such in the, यानी कोई भी व्यक्ति या कोई भी एप्लीकेंट आप इलेक्ट्रॉनिक यानी ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं लाइसेंस के लिए, और ऑनलाइन आप फीस भी जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, एवरी एप्लीकेंट्स टू ड्राइव ट्रांसपोर्ट व्हीकल मेड अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी accompanied a medical certificate in such form as may be prescribed by the central government and signed by such registered medical practitioner as the state government or any person authorizing in this behalf by state government by the notification in the official gazette appoint in the purpose। यानी कोई भी एप्लीकेंट यदि ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा इशू किया हुआ होना चाहिए। वो आपको
डॉक्यूमेंट्स में लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट है इफ फॉर्म एप्लीकेशन आर फॉर्म मेडिकल सर्टिफिकेट रिफर to its subsection 3 appear that the application suffering from any diseases, disability which is likely to cause the driving by him of a motor vehicle of the class which he could be authorized by the learner license applied to drive to be source of danger. So the public or the passenger. The licensing authority shall refuse it the लर्नर लाइसेंस। यानी कि यदि उसके मेडिकल सर्टिफिकेट में कोई भी डिजीज या कोई भी ऐसी कमी मिल जाए, कोई बीमारी, कोई डिसेबिलिटी इफेक्ट मिल जाए, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को यह पावर है कि वो उसके लर्नर लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट द लर्नर लाइसेंस लिमिट टू ड्राइव may be issued to the applicant if licensing authority is satisfied that he is fit to be drive such carriage। यानी लाइसेंसिंग अथॉरिटी उस मेडिकल सर्टिफिकेट से सेटिस्फाइड हो तो ही वो उसको लर्नर लाइसेंस इशू कर सकता है, अदरवाइज वो कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट है 5 पॉइंट, नो लर्नर लाइसेंस शैल बी इशू to any applicant unless he passes to the satisfaction of the licensing authority. Such test may be prescribed by the central government। यानी जो भी टेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उसको पास करना पड़ेगा, अदरवाइज लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास पावर है कि वो उसको लर्नर लाइसेंस इशू नहीं करेगा। नेक्स्ट है 6, when an application has been duly made to be appropriate licensing authority and the applicant has satisfied such authority of his physical fitness under subsection 3 and has passed to the satisfaction of the licensing authority the test referred in subsection 5, the licensing authority shall subject to the provision of section 7 issue the applicant learner license unless the application disqualified under section 4 for driving a motor vehicle or is for the time being disqualified for the holding or obtaining a license to drive a motor vehicle। 6 नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि यदि फिटनेस जो है, जो भी अप्लीकेंट है उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट भी लगता है, यदि ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी को लगता है कि वो फिजिकली फिट नहीं है तो अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग वो लर्नर लाइसेंस डिसक्वालीफाई कर सकता है, यानी उसको लर्नर लाइसेंस इशू नहीं करेगा। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड दैट द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में इशू लर्नर लाइसेंस ड्राइव ए मोटर व्हीकल आर light motor vehicle notwithstanding that it is not the appropriate licensing authority if such authority is satisfied that there is good reason for the applicant inability to apply to the appropriate licensing authority। the licensing authority द्वारा लर्नर लाइसेंस इशू किया गया है पर लाइट मोटर व्हीकल के लिए तो उसको परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है 7 नंबर, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी और एक्सपेडिएंट सो टू डू इट मे बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाफ एक्सेप्ट जनरली आइदर absolutely are subject to such condition as may be specified in the rule any class of person for provision of subsection 3 or subsection 5 or both। नेक्स्ट है 8 नंबर, एनी लर्नर लाइसेंस फॉर ड्राइविंग मोटरसाइकिल इन फोर्स immediately before commencement of this act shall after such commencement be deemed to be effective for driving a motorcycle with or without gear। एक नंबर 9 है
ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। फर्स्ट है एनी पर्सन हु इज नॉट फॉर टाइम बीइंग डिसक्वालिफाइड फॉर होल्डिंग और ऑब्टेनिंग ए ड्राइविंग लाइसेंस में अप्लाई एनी लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन स्टेट। यानी कि कोई भी पर्सन जो डिसक्वालीफाई नहीं हो वो किसी भी स्टेट में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। एक नंबर 8 जो था ग्रांट ऑफ लर्नर लाइसेंस था और एक नंबर 9 जो है ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस है। दोनों में डिफरेंस है, एक लर्नर लाइसेंस है और ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इन विच ही ऑर्डिनरी रेजिडेंस कैरीज एज बिजनेस। सेम थिंग है जैसे एक नंबर 8 में था, वहाँ पे लर्नर था, यहाँ पे ड्राइविंग एंड परमानेंट लाइसेंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये भी सेम वही है कि ऑर्डिनरी यहाँ पे रेजिडेंस हो या बिजनेस कर रहा हो, ठीक है, या फिर स्कूल हो या फिर वहाँ पे पढ़ता हो, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ से वो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। For the issue to him of a driving license. Next, every applicant under subsection 1 shall be in such form and shall be accompanied by the fee and document may be prescribed in by the central government। यानी कि सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, ऑनलाइन फीस जमा कर सकता है। थर्ड नंबर है इफ द एप्लीकेंट पासेस सच टेस्ट मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ही शैल बी इशू द ड्राइविंग लाइसेंस। यदि वो टेस्ट पास करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस आपको इशू करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट द नो सच टेस्ट शैल बी नेसेसरी वेयर द एप्लीकेंट प्रोड्यूसेस प्रूफ ऑफ सो दैट। यदि टेस्ट की उसे आवश्यकता नहीं, यदि वो इन प्रूफ को पेश कर दे। फर्स्ट है द एप्लीकेंट हैज प्रोविजनली हेल्ड ए ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव सच क्लास ऑफ व्हीकल एंड दैट द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ एक्सपायर ऑफ द दैट लाइसेंस एंड द डेट ऑफ एप्लीकेंट डज नॉट एक्सीड इन द 5 ईयर। यानी कि उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ड्राइविंग लाइसेंस के, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो प्रीवियस में जो व्हीकल चला रहा है उसके प्रूफ हैं, तो उसे किसी भी डॉक्यूमेंट्स को पेश करने की आवश्यकता नहीं है। और उसकी जो एज है यानी इशू होने की जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो इशू होने का एज 5 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द एप्लीकेंट होल्ड आर हैज़ प्रोविजन हेल्ड ए ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव सच क्लास ऑफ व्हीकल इशू अंडर द सेक्शन 8। यानी एप्लीकेंट्स ऐसे गाड़ी को चला रहा है, ऐसे लाइसेंस है उसके पास जो पहले चला रहा था, तो उस कंडीशन में उसे किसी भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एप्लीकेंट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव सच क्लास ऑफ व्हीकल इशू बाय द competent authority of any country outside India subject to the condition that the applicant compliant with the provision of subsection 3 section 4। यानी इंडिया में या दूसरे देश में किसी भी जगह यदि वो उस क्लास की व्हीकल चला रहा था और उसके पास उसका प्रूफ हो यानी वहाँ के ड्राइविंग लाइसेंस का, तो उससे कोई भी टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। द एप्लीकेंट इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज विच इज लाइकली टू कॉज ए ड्राइविंग बाय हिम बी सोर्स ऑफ डेंजर। यानी कि ऐसे डिजीज ना हो जो ड्राइविंग में उसे खतरा हो सके, ड्राइव करते समय उसे ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो कि एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी और तरह का प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में उसे नहीं इशू किया जाएगा। यदि प्रॉब्लम है तो, यदि नहीं है तो उसे इशू किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड फर्दर दैट ए ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ड्राइविंग एन एडाप्टेड व्हीकल may be issued to the applicant if the licensing authority is satisfied he is fit। यदि वो एप्लीकेंट जो भी यदि ड्राइवर जो है उसके पास एडॉप्टेड व्हीकल को चलाने के लिए लाइसेंस है और वो ऐसे कंडीशन में है जिससे लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड है, तो भी वो उसे
ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर सकता है। नेक्स्ट है 4. Where the applicant is for a license to drive transport vehicle, no such authority shall be granted to any applicant unless he possesses driving certificate issued by the school or establishment referred to the section 12. यदि अप्लीकेंट के पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल की ड्राइविंग लाइसेंस है तो अथॉरिटी के पास गारंट होता है कि उसे ड्राइविंग सर्टिफिकेट जो कि ड्राइविंग स्कूल से इशू होता है उसके पास होना चाहिए और उसको पेश करना पड़ेगा, तभी वो न्यू इशू करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है वेयर 5th नंबर वेयर द एप्लीकेंट डज नॉट पास टेस्ट ही मे बी परमिटेड टू रीअपियर फॉर द टेस्ट आफ्टर पीरियड ऑफ 7 डे। यानी कि टेस्ट में यदि एप्लीकेंट फेल हो जा रहा है तो फेल होने के एक हफ्ते बाद फिर से वो ड्राइविंग टेस्ट दे सकता है, यानी कि उसको एक हफ्ते का गैप देना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोवाइडेड दैट वेयर द एप्लीकेंट डज नॉट पास द टेस्ट इवन आफ्टर 3 अपीयरेंस ही शैल नॉट बी डिस्क्वालीफाई रीअपियर फॉर सच टेस्ट बिफोर ही एक्सपायर ऑफ पीरियड 6 days फॉर द डेट ऑफ लास्ट सच टेस्ट। यानी कि एप्लीकेंट जो है टेस्ट फिर से पास नहीं कर पा रहा है, यानी कि पहले अप्लाई किया, वो टेस्ट दिया, टेस्ट में फेल हो गया, फिर उसने अप्लाई किया, फिर वो टेस्ट में फेल हो गया, द 3 अपीयरेंस शैल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड। यानी कि 6 बार वो अप्लाई कर सकता है, 6 बार। नेक्स्ट है द टेस्ट कॉम्पिटेंस टू ड्राइव शैल बी कैरिड आउट इन ए व्हीकल ऑफ द टाइप ऑफ व्हीकल applicants referred. Provided that the person who possesses past test in driving motorcycle with gear shall be deemed also to have passed a test in driving motorcycle without gear. यानी कि टेस्ट के समय जो ड्राइवर है उसको व्हीकल लेकर वहाँ पे प्रेजेंट होना है, और यदि वो गियर वाली व्हीकल है तो गियर वाले के साथ भी उसे पास करना पड़ेगा, बिना गियर वाली है तो वो बिना गियर वाली के साथ भी उसे पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है 7. When any applicant has been duly made to be appropriate licensing authority and the applicant has satisfied such authority of his competence to drive, licensing authority shall issue the application a driving license unless the applicant is for the time being disqualified for holding obtaining a driving license. यदि ड्राइविंग अथॉरिटी जो है वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है ड्राइवर से तो वो ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं, रिजेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 8 नंबर इफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड आफ्टर गिविंग ए एप्लीकेंट एन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देयर is a habitual criminal or a habitual drunkard is a habitual addicted to any narcotic drug or psychotropic substances within the meaning other narcotic drug and psychometric substance act 985 61 and 985। यदि लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने यह सुना है कि जिस एप्लीकेंट को हम मौका दिए हैं टेस्ट का, तो फर्स्ट इज कि वो हैबिचुअल क्रिमिनल हो या हैबिचुअल ड्रंकर हो, यानी शराबी हो या क्रिमिनल हो, या हैबिचुअल एडिक्टेड नारकोटिक ड्रग हो, तो एक्ट 1985 61 के अकॉर्डिंग वो लाइसेंस को इशू नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है सी इज पर्सन हुज लाइसेंसिंग टू ड्राइव मोटर व्हीकल हैज एट एनी टाइम अर्लियर हैज बीन रिवोक्ड। तो ऐसे व्यक्ति को वो ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं होगा। नेक्स्ट है 9 एनी ड्राइविंग लाइसेंसिंग फॉर ड्राइविंग ए मोटरसाइकिल आर इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल आफ्टर सच कमेंसमेंट बी डीम्ड
to be effective of driving motorcycle with or without gear। नहीं, कोई भी ड्राइविंग मोटरसाइकिल हो या फोर्स इमीडिएटली। नेक्स्ट है 10 नंबर, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग containing in the section the driving license to drive e-cart, e-rickshaw shall be issued the such manner and subsection such condition is may be prescribed। यानी कि ई रिक्शा और ई कार्ट के लिए आपको कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आपको 10 डेज की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। एक नंबर 10 है फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। Form and contents of licenses to drive। First, every learner license and driving license except a driving license issued under section 18 shall be in such form and shall contain such information as may be prescribed by the central government। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस के अप्लाई करने के लिए आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है आपको वो फिलअप करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लर्नर लाइसेंस आर द केस मे बी ड्राइविंग लाइसेंस शैल आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज इन टिल द होल्डर ऑफ ड्राइविंग मोटर व्हीकल वन आर मोर ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस नेमली। यानी कि लर्नर लाइसेंस इशू करने के लिए उसमें कई क्लास हैं। कौन कौन से क्लास है? फर्स्ट है मोटरसाइकिल विदाउट गियर, नहीं ऐसी मोटरसाइकिल जिसमें कोई गियर ना हो, जैसे स्कूटी आते हैं। मोटरसाइकिल विद गियर जैसे नॉर्मल मोटरसाइकिल आते हैं। एडॉप्टेड व्हीकल यानी जो डिसेबल पर्सन के लिए व्हीकल बनाए जाते हैं, वो भी सिंपल मोटरसाइकिल ले लीजिए या स्कूटी होता है, उसमें कुछ पार्ट्स जोड़ कर उसे स्टैंड लेवल का बनाया जाता है। जैसे कोई पैर से डिसेबल है तो 2 व्हीलर व्हीकल है यानी मोटरसाइकिल है, तो उसमें 2 और व्हील जोड़कर उसे आसानी से डिसेबल व्यक्ति को बैठने के लिए बनाया जाता है। लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट व्हीकल, रोड रोलर मोटर व्हीकल आपका स्पेशल डिस्क्रिप्शन। तो ये लाइसेंस की कैटेगरी है। इस सब के लिए आपको अलग अलग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यानी आपको यदि मान लीजिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल आप अप्लाई कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल की डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता है, उसके लिए पहले आपको लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल जब 1 साल कंप्लीट है तब आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी है ड्राइविंग लाइसेंस की, तो ये हर कैटेगरी की ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।